हाय स्टूडेंट, आप सभी को आपके चैनल ABPN एजुकेशन में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे अनुपात और समानुपात में नोट या सिक्का संबंधित प्रश्न। आखिर इसको कैसे बनाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस प्रश्नों को बनाने के लिए अलग अलग तरीका लगाते हैं, फिर भी जो है उनको समझने में दिक्कत होती है। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इसको समझेंगे और जानेंगे, ठीक है, कि आखिर इसको हल कैसे किया जाता है। और यह वीडियो जो है पार्ट 6 है अनुपात समानुपात का। तो आप पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है पहले वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए हम जो है यहाँ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और आज का क्वेश्चन होता है फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 1 रुपया 50 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8। यहाँ पे एगो और हम कर देते हैं, ठीक है, कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसा, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात जो है 3:4:8:10 है। 10 के अनुपात में है यदि थैली में कुल सिक्कों का मूल्य यहाँ पे हम दे देते हैं 90 रुपया हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताएं। चलिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपका कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8:10 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल सिक्कों का मूल्य 90 रुपया हो तब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो इसको तो एक बार जो है हम सबसे पहले आप लोग जिस तरह से बनाते हैं, किताब में जिस प्रकार से बनाया हुआ होता है वो तरीका को थोड़ा सा डिस्कशन कर देना चाहता हूँ कि आखिर इसको लॉन्ग से कैसे बनाते हैं। तो चलिए उसको भी एक बार चर्चा करते हैं, फिर लास्ट में इसको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। तो यहाँ पे जो अनुपात दिया हुआ है, इससे मान लेंगे अनुपात को कि माना कि अनुपात में x शामिल है, अनुपात में x शामिल है। और जब x शामिल है तो 1 रुपया के सिक्का की संख्या, चाहे सिक्के की संख्या कितना हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे कि सभी सिक्का के रेशियो इतना है, मतलब 1 रुपया वाला 3 है, इसका मतलब x शामिल है तो 3x हो जाएगा। उसी प्रकार से 50 पैसे के सिक्का की संख्या अगर पूछे तो आप लोग बताएंगे कि 50 पैसे के सिक्का की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। फिर 25 पैसा के अगर पूछें तो आप लोग कहेंगे
25 पैसा वाला कितना होगा, 8 होगा, यानी कि 8x हो जाएगा। और 20 पैसा वाला अगर पूछें 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो कितना हो जाएगा, 20 पैसा वाला लास्ट में है, यानी कि 10x हो जाएगा। अब प्रश्न से कहता है यदि थैली में कुल सिक्कों का मूल्य 90 रुपया है, तो ये तो संख्या है दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे निश्चित राशि के रूप में मूल्य का वैल्यू दिया हुआ है। तो सब के वैल्यू हम बताएंगे कि इतना सिक्का है तो कै रुपया हुआ, इतना सिक्का है तो कै रुपया हुआ, है ना। तो उस प्रकार से हम यहाँ पे देखें कि सिक्कों का कुल मूल्य 90 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे सिक्कों का कुल मूल्य बराबर 90 रुपया। तब पूछेंगे कि 1 रुपया 3x गो है तो कै रुपया हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1 रुपया अगर एगो रहेगा तो 1 रुपया होगा, 2 गो रहेगा तो 2 रुपया होगा, 3 गो रहेगा तो 3 रुपया होगा, 3x गो रहेगा 3x रुपया होगा। तो यहाँ पे लिखाएगा 3x रुपया प्लस अगर ये 25 पैसे 4x गो है तो कै रुपया, तो कहेंगे देखो भाई 25 पैसे अगर 2 गो रहेगा ना तो 1 रुपया उसको कहेंगे, अगर वो 4 गो रहेगा ना तो उसको 2 रुपया कहेंगे। तब बताओ 4x गो रहेगा तो इसको कै रुपया कहेंगे, 4x गो रहेगा तो इसको कै रुपया कहेंगे। तो आप कहेंगे सिंपल कि सर ये 50 पैसे जय गो रहेगा ना, उतना में आप 2 से भागा मार दीजिए, उतना रुपया कहलाता है। मतलब अगर 2 गो रहेगा तो 2 से भागा मारेंगे मतलब 1 रुपया कहलाएगा, अगर 4 गो रहेगा तो 2 से भागा मारेंगे तो 2 रुपया कहलाएगा, तो 4x गो रहेगा तो 2 से भागा मारेंगे तो 2x रुपया कहलाएगा। इसका मतलब 4x का वैल्यू 2x रुपया प्लस। अब बताइए 25 पैसे के बारी आया, 25 पैसे कै गो है 8x। तो अगर जानते हैं कि 1 रुपये में 25 पैसे 4 गो होता है, यानी कि 4 गो 25 पैसे रहेगा तो 4 से हम भागा मारेंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। 8 गो अगर रहेगा 4 से भागा मारेंगे तो 2 रुपया हो जाएगा, यानी कि 25 पैसे अगर 4 गो रहे तो 1 रुपया उसको कहेंगे, अगर 8 गो रहेगा तो उसको 2 रुपया कहेंगे। अगर बताइए 12 गो रहेगा तो 4 से भागा देंगे, यानी कि 3 रुपया कहेंगे उसको। तो आपको से हम पूछेंगे कि 8x गो रहेगा तो कि कुछ नहीं, आप 4 से भागा मारिए, 4 दूनी 8, यानी 2x रुपया होगा। तो यहाँ भी 25 पैसे की जगह भी 2x प्लस। अब आगे बात करें 10 पैसे की, तो 1 रुपये में 20 पैसे यहाँ पे है, तो 1 रुपये में 20 पैसे कै गो होता है। तो आप कहेंगे सर 1 रुपये में 20 पैसे तो 20 100 यानी 5 गो होगा। तो हम कहेंगे बताओ 2 रुपये में कै गो होगा, तो कि 10 गो हो जाएगा। तो यहाँ 10 गो है तो इसको कितना कहेंगे 2 रुपया, और 10x है तो 2x रुपया, मतलब इसका भी वैल्यू 2x आ गया बराबर 90। अब देखिए ना, अब तो सिंपल हो गया ना, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, यानी 9x का वैल्यू 90, तो 9 दहाइयों 90, x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। पूछता है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताए, तो x का वैल्यू 10 आ गया। तो 1 रुपया के सिक्का की संख्या निकालना चाहते हैं, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, तो कहेंगे यहाँ 3x है तो x की जगह तो 10 रख देंगे, मतलब 30 गो सिक्का हो जाएगा। अगर 50 पैसा के सिक्के की संख्या निकालना चाहते हैं तो 50x का वैल्यू 4x है, तो x का वैल्यू 10 आया है, मतलब 10 चौका 40 गो हो जाएगा सिक्का। 25 पैसे यदि निकालना चाहते हैं तो कहेंगे 25 पैसे का वैल्यू है 8x, तो 8 में 10 गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। फिर 20 पैसे अगर निकालना चाहते हैं 20 पैसे की सिक्के की संख्या, तो कितना हो जाएगा 10x, और 10x का वैल्यू 10 गुना 10 बराबर 100। तो ये प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या इस प्रकार से निकल गया, 30 40 80 और 100 निकल गया, ठीक है। और यही क्या हो गया, इस प्रकार का आंसर हो गया। लेकिन अगर इसी तरीका को हम रेशियो के द्वारा एकदम शॉर्ट करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है, यहाँ थोड़ा सा जो है समझने की आप कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल जो है समझ जाएंगे। कुछ भी नहीं मानना है, आप क्या करें, कुछ इसको ऐसा करें कि सिक्का के अनुपात इतना दिया हुआ है, तो लिखेंगे
सिक्का का अनुपात, सिक्का की संख्या का अनुपात। तो सिक्का की संख्या का अनुपात कितना है? तो आप कहेंगे 3, 4, 8 और 10, यानी 3:4, 4:8:10 है। तो ये कितना कितना के है? ये 1 रुपया के है, ये 50 पैसा के, और ये वाला 25 पैसा के, और ये वाला तो आप कहेंगे 20 पैसा के, है ना। 1 रुपया 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे के सिक्कों के अनुपात जो है सिक्कों की संख्या का इतना है। लेकिन यहाँ पे जो निश्चित राशि दिया हुआ है रुपया में दिया हुआ है, मतलब इस सभी सिक्का के संख्या को रुपया में कन्वर्ट करना होगा। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे सिक्का के मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात। अब सिक्का के मूल्यों का अनुपात कितना होगा जी? तो 1 रुपया अगर 3 गो है तो उसको कै रुपया कहेंगे? 1 रुपया, भले सॉरी, यहाँ 1 रुपया के सिक्का की संख्या 3 गो है तो उसको कै रुपया कहेंगे? तो आप कहेंगे सर 1 रुपया 3 गो है ना, तो आप क्या करिए, इसको 3 रुपया कह दीजिए। मतलब 1 रुपया में 1 गो सिक्का होता है तो 3 रुपया में 3 गो सिक्का होगा, है ना। चाहे 3 गो सिक्का के वैल्यू 3 रुपया होगा, तो यहाँ 3 कर दिए। इज टू 50 पैसा वाला सिक्का जो है 4 गो है, तो 1 रुपया में 50 पैसा वाला क्या गो होता है? 2 गो, तो 4 गो है तो क्या रुपया हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2 रुपया हो जाएगा। कहेंगे 25 पैसे के बताबो, ये 8 सिक्का है तो कै रुपया हुआ? तो कहेंगे 1 रुपया में 4 गो 25 पैसे, तो बताओ 8 गो 25 पैसे में कै रुपया? तो आप कहेंगे 2 रुपया हो जाएगा। 20 पैसे जो है 1 रुपया में 5 गो होता है, तो ये 10 गो सिक्का है तो कै रुपया होगा? तो आप कहेंगे ये भी 2 रुपया हो जाएगा, है ना। अब देखिए तो इस रुपया का मूल्यों का अनुपात निकल गया। अब प्रश्न से कहेंगे, प्रश्न से यहाँ पे देखिए कि सिक्कों का मूल्यों का अनुपात 90 है, तो हम लिखेंगे सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, अनुपात नहीं, मूल्यों, सिक्कों का मूल्य बराबर 90 रुपया, और रेशियो के रूप में कितना होगा? 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, यानी 9 का वैल्यू 90 रुपया। तक कितना गुना है जी? चाहे 1 का वैल्यू निकालेंगे, ये 9 जो है इसको जोड़े हैं तो निकला है, यानी कि इसको 9 यूनिट भी कहते हैं। 9 इकाई, इसका मात्रा कुछ नहीं होगा तो इसीलिए यूनिट। तो 9 यूनिट का वैल्यू 90 रुपया। तो कहता है प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या बताएं, यानी कि हम लोग को बताना है 3, 4, 8, 10, ये सब का वैल्यू बताना है। तब हम कहेंगे कि 9 यूनिट का वैल्यू 90 रुपया, तो बताओ यहाँ कितना गुना है? 9, सॉरी 10 गुना है ना, 10 गुना है। तो यहाँ पे हम कहेंगे 9 से ये वाला 90 जो है 10 गुना है। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया, चाहे ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 90/9, यानी 9 10 90, यानी कि 10 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू 10। तो आप बताइए सब सिक्का के मूल्यों का अनुपात निकालेंगे। 3 का वैल्यू, 2 का वैल्यू, 2 का वैल्यू, 2 का वैल्यू, और फिर जैसे को होता है उतना से गुना कर देंगे ना। अगर हम कहें कि बताओ 3 रुपया, ये जो 3 रुपया है और यहाँ पे निकल गया कि 9 का वैल्यू 90 रुपया, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 3 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 गुना 10, यानी 3 दहियों 30, 30 रुपया हो गया ना। तो 30 ही रुपया हो गया। तो यहाँ पे तो हम लोग को सिक्का की संख्या बताना है। तो 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या 30 रुपया, 30 रुपया में 30 गो सिक्का, मतलब 30 गो क्या होगा? सिक्का होगा, है ना। अब 2 का वैल्यू यदि निकालना चाहें तो आप कहेंगे 10 से गुना कर दो एकरों में, 10 दूनी 20 रुपया निकल गया। तो आप बताओ 1 रुपया में 25 पैसे क्या गो होता है? 2 गो, तो 20 रुपया में क्या गो होगा? 2 से गुना कर देंगे, 20 दूनी 40 सिक्का, 20 दूनी 40 सिक्का। अब फिर ये 2 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये भी 10 गुना, फिर एक 2 है तो इसको ये भी 10 गुना, सब 10 10 से गुना होगा। तो ये 10 दूनी 20 और 10 दूनी 20, 20 रुपया 20 रुपया हो गया। अब तीसरा में 25 पैसे, तो 1 रुपया में 25 पैसे 4 गो हो, तो इसीलिए आप 4 से गुना क्यों ना कर देते हैं। तो 20 चौका 80 सिक्का,
है ना। अब देखिए तो ये 20 रुपया हो गया और ये 20 पैसे क्या गो होगा 1 रुपया में 5 गो, तो यहाँ 5 से गुना करेंगे 20 पचे 100 यानी 100 सिक्का। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते थे 3 का वैल्यू, 4 का वैल्यू, 8 का वैल्यू, 10 का वैल्यू, तो डायरेक्ट जो है यही सब आ जाता, यही सब आ जाता, गुना कुछ नहीं करने के लिए होता है ना। तो इससे भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसका भी मान जो है हम रख के फिर उसको रुपया को सिक्का में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। और ये जो है रुपया में अगर पूछता तो रुपया में तो डायरेक्ट यहाँ आंसर हो जाता, सिक्का अगर पूछ रहा है तो सिक्का की संख्या ये वाला का वैल्यू निकालते और ये वाला का वैल्यू निकालते तो क्या होता भाई बताइए, तो आप लोग कहेंगे सिक्का की संख्या निकल जाता है ना। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एक थैली में, यहाँ थोड़ा सा जो है क्वेश्चन को चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ अनुपात भी चेंज हो जाएगा और रुपया भी यहाँ चेंज हो जाएगा। कहेगा क्वेश्चन कि एक थैली में 25 पैसे कॉमा 10 पैसे कॉमा चाहे तथा दे रहे हैं यहाँ पे, तथा 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल सिक्कों का मूल्य जो है 30 रुपया है भाई, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताएं। क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ चेंज कर देंगे, यह क्वेश्चन नंबर तो 2 हो जाएगा ना। अब देखिए तो यहाँ पे सिक्का के संख्या का अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात इतना है, मतलब सिक्का की संख्या का अनुपात दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या, आप एक्स मान के भी बना सकते हैं ऐसे, लेकिन बहुत आसान तरीका होता है कि क्या कहेंगे, सिक्का की संख्या का अनुपात और सिक्का के संख्या का अनुपात कितना होगा, तो आप कहेंगे 1:2:3। कौन कौन सा सिक्का है, तो आप कहेंगे ये वाला जो है ना 25 पैसे है, शुरू वाला 25 पैसे, फिर 10 पैसे है और फिर 5 पैसा वाला है, 5 पैसा वाला। अब इस सिक्का के अनुपात है, लेकिन यहाँ पे मूल्य दिले है 30 रुपया, मतलब निश्चित राशि रुपया में दिया हुआ है, तो निश्चित राशि जिस रूप में हो उसी रूप में अनुपातिक राशि को भी हम चेंज कर देते हैं। यानी कि यहाँ लिखेंगे सिक्के के मूल्यों का अनुपात बताइए भाई साहब क्या होगा। अगर कहेंगे 25 पैसे एगो है तो कै रुपया, आप कहेंगे एगो है तो 4 गो रहता तब तो 1 रुपया होता, माने 4 सिक्का बराबर 1 रुपया, 4 सिक्का बराबर 1 रुपया, तो 1 सिक्का बराबर कै रुपया, तो आप कहेंगे 1 सिक्का बराबर 1/4 रुपया। मतलब रुपया में कन्वर्ट करेंगे 1 सिक्का को तो 1/4 हो जाएगा। इसको अगर देख रहे हैं कि 10 पैसे 2 गो है, 10 पैसे वाला 2 गो सिक्का है, तो हम जानते हैं कि अगर 10 गो सिक्का रहेगा तो उसको 1 रुपया कहेंगे, यानी 10 पैसे अगर 10 गो रहेगा तो 1 रुपया कहेंगे, तो एगो सिक्का रहेगा 10 पैसे तो कै रुपया कहेंगे, तो 1/10। तो हम कहेंगे 2 गो अगर दे दें तो 2 सिक्का बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे 1/10 गुना 2 यानी 2 पचे 10, 1/5, इसका वैल्यू 1/5 हो जाएगा। अगर हम 5 पैसे की बात करें, हम आपसे पूछेंगे बताओ 1 रुपये में 5 पैसे कै गो होता है, आप कहेंगे 20 गो, यानी कि 20 सिक्का का जो वैल्यू है 5 पैसे वह 1 रुपया के बराबर है। हम कहेंगे 1 सिक्का में अगर रहता तब 1 सिक्का बराबर कहेंगे 1/20। हम कहेंगे 3 गो सिक्का है, हमारा पास 3 सिक्का है, तो कहेंगे 3/20 हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 3/20। अब जब यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि रेशियो भिन्न के रूप में रहे, तो आप हर के एलसीएम से प्रत्येक टर्म में गुना कर दें, तो इसका एलसीएम निकाले 20 हो जाएगा, तो 1/4 गुना 20
1/5 गुना 20, 3/20 गुना 20 है ना। 4 पचे 20, पंचों का 20 और 20 का 20, तो ये हो गया 5:4:3 निकल गया है ना। तो ये मूल्यों का अनुपात निकल गया। अब प्रश्न का था सिक्कों का मूल्य 30 रुपया है, तो कहेंगे प्रश्न से सिक्कों का मूल्य कितना है, तो यहाँ पे 30 रुपया है, 30 रुपया। तो 30 रुपया है, यहाँ पे टोटल कितना है, 5 4 9 3 12, यानी 12 यूनिट हो गया। और यहाँ पे 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 30 रुपया हो गया। 12 यूनिट के वैल्यू 30 रुपया, तो हम कहेंगे बताओ 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30/12 रुपया हो जाएगा, 30/12 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा 30/12 रुपया हो गया 1 यूनिट का वैल्यू, तो हम कहेंगे बताओ जी 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 5 यूनिट का वैल्यू, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का वैल्यू 30/12, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 गुना 30/12, और 30 पचे 150/12 हो गया। इतना कुछ ही हुआ, ये रुपया हो गया। लेकिन यदि हम बदलना चाहते हैं फिर से कोची में सिक्का की संख्या निकालना चाहते हैं, तो 1 रुपया में 25 पैसे जो है, 1 रुपया में 25 पैसे 4 गो होगा, तो ये 5 का वैल्यू निकाले हैं, मतलब 25 पैसा वाला का वैल्यू निकाले हैं, तो हम यहाँ 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि जानते हैं कि अगर यहाँ 5 रुपया के मूल्य 25 पैसे के रुपया का अनुपात 5 है और 5 का वैल्यू निकाले तो 150/12 रुपया आ गया। 1 रुपया में 25 पैसे 4 गो, तो इतना रुपया में 4 से गुना कर देंगे, 4 तिया 12 और 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, यानी कितना 50 पैसा। 50 गो पैसा नहीं सिक्का, ठीक है, उसको सिक्का कहेंगे, 50 सिक्का। यदि हम 4 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, 4 का वैल्यू, तो आप कितना निकालेंगे, यानी 4 यूनिट का वैल्यू, तब कहेंगे 1 यूनिट का वैल्यू 30/12, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 गुना 30/12, 4 तिया 12 और 3 दहाइयों 30, यानी कि 10 रुपया निकल गया। तो बताइए 1 रुपया में 10 पैसे कै गो, 10 गो, तो 10 रुपया में कै गो हो जाएगा, मतलब 10 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10 गुना 10, यानी कि 100 कुछ हो जाएगा, सिक्का हो जाएगा। अब फिर हम पूछें कि अब 3 का वैल्यू बताओ, तब कहेंगे 1 यूनिट का वैल्यू 30/12, तो 3 यूनिट का वैल्यू, तब कहेंगे कि 1 यूनिट का वैल्यू 30/12, तो 3 यूनिट का हो जाएगा 3 गुना 30/12, और 3 चौका 12, ये तो ना कटेगा। तब देखिए 1 रुपया में 5 पैसे कै गो होता है, तो आप कहेंगे 1 रुपया में 5 पैसे जो है कै गो होगा, 20 गो होगा, तो इतना रुपया में कै गो होगा, तो 20 गो होगा, यानी 20 से गुना कर देंगे, 4 पचे 20 और 30 पचे 150, यानी 150 को आ जाएगा सिक्का, और 150 सिक्का इस प्रकार से निकल गया। यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्का की संख्या कितना हो गया, तो कहेंगे 25 पैसे जो है 50 गो, दूसरे पेन से लिख दे रहे हैं, 25 पैसे 50 गो निकल गया, और फिर दूसरा में 10 पैसे था, 10 पैसे 100 गो निकल गया, और 5 पैसे क्या गो 150 निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आंसर हो गया, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ अलग टाइप के, अब इसका जस्ट उल्टा रहे तो उसको कैसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दूसरा यहाँ पे देख लिए हम लोग, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता एक थैले में 20 पैसा, 10 पैसा, 10 पैसे, ठीक है, 10 पैसे तथा 5 पैसे, 5 पैसे के सिक्कों के मूल्य, सिक्के के मूल्यों का अनुपात, 3:2:1 है, यदि थैले में
कुल 1650 सिक्का है, 1650 सिक्के हो तो 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन अब कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया हुआ है कि एक थैले में 20 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे सिक्के के मूल्यों का अनुपात 3:2:1 है। यदि थैले में कुल 1650 सिक्के हो तो 10 पैसा के सिक्कों का मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ भी हम x मानकर बना सकते हैं। चलिए एक बार x मानकर ही बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है सिक्के के मूल्यों का अनुपात 3:2:1 है, तो माना कि अनुपात में x शामिल है, अनुपात में x शामिल है। जब x शामिल होगा तब बताइए 20 पैसे के मूल्यों के अनुपात, भले 20 पैसे के मूल्य कितना हो जाएगा, 20 पैसे के मूल्य तो आप बोलेंगे 3x। फिर आप 10 पैसे का मूल्य बोलें, 10 पैसे के मूल्य तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 5 पैसे के मूल्य बोलें, 5 पैसे के मूल्य तो कितना हो जाएगा, 1x हो जाएगा। द प्रश्न में दिले है यहाँ निश्चित राशि थैले में कुल इतना सिक्का है, मतलब ये सिक्का का वैल्यू दिया हुआ है, यानी थैले में कुल सिक्का, थैले में कुल सिक्का की संख्या, सिक्का की संख्या बराबर कितना दिया हुआ है, 1650। तो यहाँ पे देखिए तो अगर 20 पैसे 3x है तो कै गो सिक्का हो जाएगा, तो 1 रुपया में 20 पैसे होता है 5 गो, तो 3x में तो आप कहेंगे 3x गुना 5 प्लस 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य 2x दिया हुआ है, 2x रुपया, तो 1 रुपया में 10 सिक्का, तो 2x रुपया में 2x गुना 10 प्लस 5 पैसे के मूल्य इतना है, मतलब 1 रुपया में 5 पैसे कै गो होता है, 20 गो, तो 1x रुपया में कितना होगा, तो 1x गुना 20 बराबर 1650। अब यहाँ पे देखिए 5 या 15x प्लस 20x प्लस 20x बराबर 1650। तो 20 20 40 और 10 50, यानी कि 55x बराबर 1650 हो जाएगा। तो x बराबर 1650 बटा 55 आप काट दीजिए, कितना से 11 पचे 55, 11 एका 11, ठीक है। यहाँ पे 11 पचे 55 और इसको 11 एका 11, बच गया कितना, 5 11 पचे 55, 150 मरतबे, और 5 से 30 पचे 150, x बराबर कितना आ गया 30। तो कहता है कि 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य ज्ञात करें। तो 10 पैसे के सिक्का कितना है, मूल्य जो है 2x है, यानी 10 पैसे के मूल्य बराबर 2x, x का वैल्यू यहाँ पे 30 है, तो 30 दूनी 60, आई 60 कुछ ही आ गया, इतना रुपया आ गया है ना, क्योंकि इतना सिक्कों का मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो 60 यहाँ रुपया आंसर हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग लॉन्ग से बनाते हैं। चलिए इसको शॉर्ट से कैसे बनाएंगे जल्दी से यहाँ पे देखिए, ओके। चलिए तो यहाँ पे क्या है, एकदम बहुत ही सिंपल, आप इसको कुछ नहीं माने, यहाँ पे दिया हुआ है ये सभी का सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया हो 3:2:1, तो कहेंगे सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात 3:2:1 है। तब हम पूछें कि बताओ सिक्कों के संख्या का अनुपात कितना होगा, सिक्कों के संख्या के अनुपात, सिक्कों के संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा बताइए। अगर ई वाला जो सिक्का का अनुपात है कितना कितना वाला सिक्का, 20 पैसा वाला, फिर 10 पैसा वाला, फिर 5 पैसा वाला, 5 पैसा वाला, तब 20 पैसे अगर बताइए जी
₹3 अगर है तो 20 पैसे कै गो होगा, तो आप कहेंगे सर 3 गुना ₹1 में 20 पैसे कै गो होता है, 5 गो, तो 3 गुना 5 होगा। अनुपात 10 पैसे, तो ₹1 में 10 पैसे 10 गो, तो ₹2 में 10 दूनी 20 यानी 2 गुना 10। फिर आप कहेंगे कि ₹1 में 5 पैसे क्या गो होता है, तो आप कहेंगे 20 गो, तो ₹1 में 1 गुना 20। अब देखिए 5 तिया 15, 10 दूनी 20, 20 का 20, 5 5 सब में है तो 5 से भागा मार दे रहे हैं। 5 तिया 15, 5 का 20 है ना, और 5 का 20, 3:4:4 आ गया। अब प्रश्न से नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है कि कुल थैले में कुल जो है 1650 सिक्का है, तो ये तो सिक्का के अनुपात में आ गया, तो कहेंगे यानी कि कुल सिक्का की संख्या, प्रश्न से कह देंगे कुल सिक्का की संख्या बराबर कितना दिया हुआ है 1650। यहाँ पे कुल कितना हो रहा है 4 4 8 3 11, यानी 11 यूनिट का वैल्यू 1650, इसको मारे भागा 150 मरतबे कट गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 150 कुछ सिक्का। अब वैल्यू निकालना है कुछ 10 पैसे के सिक्कों की मूल्य ज्ञात करे, ऐसे कहता है। तो 10 पैसे के आगे ये वाला निकालेंगे रुपया वाला, तो कहेंगे 10 पैसे के सिक्का की संख्या, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 4 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 150, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 गुना 150, ठीक है, यानी कि 15 चौका 60, 600 कुछ ही हो जाएगा सिक्का। 600 यहाँ पे सिक्का आ गया, लेकिन तो मूल्य हमें निकालना है। तब बताइए कि ये वाला 10 पैसे है, यानी कि 10 सिक्का में ₹1 होता है, तो 600 सिक्का में कै रुपया होगा। कहेंगे चूंकि 10 सिक्का बराबर ₹1, यानी कौन वाला 10 पैसे, 10 पैसा वाला 10 सिक्का रहेगा तो ₹1 होगा, तो 600 सिक्का रहने पर, तो 600 सिक्का बराबर सॉरी आगे 1 सिक्का बराबर निकालेंगे, इसीलिए 1 सिक्का बराबर 1/10, तो 600 सिक्का बराबर 1/10 गुना 600, 0 0 कट गया, यानी कि 60 कुछ निकल गया ₹60, और ₹60 ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 60 जो है सही आंसर होगा। अगला देखते हैं क्या भाई, तो यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं और ठीक इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा होगा 4, जो कि लास्ट प्रश्न होगा। इस लास्ट क्वेश्चन में आप नहीं भी समझे तो समझने की यहाँ कोशिश करेंगे। माधुरी के पर्स में 50 रुपया, 20 रुपया तथा 10 रुपया के नोटों का मूल्यों का अनुपात 3:7:1 के अनुपात में है, ठीक है। यदि इन सिक्कों की कुल संख्या कितना है भाई 4500 हो तो बताएं कि 50 रुपया के नोटों के मूल्य क्या है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि इतना रुपये के नोटों के मूल्यों का अनुपात 3:7:1 है।
तो यहाँ लिखेंगे नोटों के मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात, ठीक है, 3:7:1 है। अब जब इसके पीछे वाला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि अगर सिक्कों के मूल्यों का अनुपात उतना रहता था, लेकिन यहाँ पे नोटों के मूल्यों का अनुपात है, कितना कितना नोट है, तो शुरू वाला जो है 50 रुपये के नोट मूल्य का अनुपात है, फिर 20 रुपया, फिर 10 रुपया। तो यहाँ लिख देंगे 50 रुपया, फिर 20 रुपया और 10 रुपया, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे 50 रुपया रहता है तो उसको एक नोट बोलते हैं, एक नोट, ठीक है। तो 1 रुपया अगर रहता तो इसको कितना नोट बोलेंगे, 1/50। तो हम कहेंगे अगर हमारे पास जो है 3 रुपया है, 3 रुपया, तो इसको कितना बोलेंगे, तो 1/50 गुना 3 यानी 3/50 होगा। तो ये जब मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है, हम नोटों के संख्या के अनुपात निकालेंगे, नोटों की संख्या के अनुपात, नोटों की संख्या के अनुपात। तो बताइए 50 रुपया में एक नोट, तो 1 रुपया में 1/50 नोट, 3 रुपया में 3/50 नोट, तो यहाँ हो जाएगा 3/50 अनुपात। अब दूसर का क्या है, 20 रुपया। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर 20 रुपया रहता तो उसको एक नोट कहते हैं, 20 रुपया का एक नोट। तो 1 रुपया में कै गो नोट होगा, तो 1/20 नोट। तो 7 रुपया में तो आप कहेंगे 7/20 नोट हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 7/20। ये वाला आप देखिए 10 रुपया वाला, एक यहाँ पे 10 रुपया में हम जानते हैं कि एक नोट 10 रुपया, तो 1 रुपया में कितना होगा, 1/10। तो फिर 1 रुपया के यहाँ वैल्यू निकालना है, यानी 1/10 हो जाएगा ये, ठीक है, 1/10। अब जब हम जानते हैं कि अनुपात अगर भिन्न के रूप में है तो इसको कैसे करेंगे, नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, 50, 20, 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 से अब सब में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी 3/50 गुना 100 अनुपात 7/20 गुना 100 अनुपात 1/10 गुना 100 हो जाएगा। 50 दूनी 100, 20 पचे 100, 10 दहाइयों 100, 3 दूनी 6, 7 पचे 35 और 10 का 10, इतना हो गया। यानी नोटों की संख्या का अनुपात यह निकल गया। अब यहाँ पे निश्चित वैल्यू किसका दिया हुआ है, 50 सॉरी यहाँ पे देखिए 4500, 4500 को चीज नोटों की कुल संख्या 4500 है, लेकिन अलगे अलगे है नोट की संख्या 6, 35, 10 है। तो प्रश्न से कहेंगे, प्रश्न से नोटों की कुल संख्या, नोटों की कुल संख्या बराबर 4500, नोटों की कुल संख्या 4500 है। अब देखिए यहाँ पे कुल नोटों की संख्या 4500 है, यहाँ पे अलगे अलगे इतना इतना नोट की संख्या है। तो अगर कुल इसको भी अगर जोड़ें तो 35 और 6 कितना हो जाएगा, 41, और 41 और 10 51 हो जाएगा। मतलब 51 यूनिट का जो वैल्यू हुआ वह 4500 हो गया, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट का, तो 4500/51 हो जाएगा, 4500/51, ठीक है। अब देखिए निकालना है क्या, हमें तो निकालना है 50 रुपया के नोटों का मूल्य क्या है। तब 50 रुपया के नोटों की आगे संख्या निकाल लेते हैं, यानी कि 6 का वैल्यू, शुरू वाला 50 रुपया के नोट के अनुपात है, तो 6 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4500/51, 4500/51, तो 6 यूनिट के, तो 6 से गुना कर देंगे। ये लगता है कि कटेगा नहीं, छोड़ देते हैं, गुना कर दीजिए, 00, 6 पचे 30 और 6 चौका 24 और 3 27/51, इतना हो गया, ठीक है। ये ऐसे कट जाता 3 से, लेकिन छोड़ते हैं उसको। और अब कहता है कि 50 रुपया के नोटों का कुल मूल्य क्या होगा, तो इतना जो आया 50 रुपया के कुल नोट आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 6 का वैल्यू निकाले तो 6 यहाँ कुल नोट आ गया। तो बताइए एक नोट में 50 रुपया, तो इतना नोट में कै रुपया होगा, तो 50 से इसको गुना करेंगे, और 50 से जब हम गुना करेंगे तो इसको हम जब हल करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। 27,000 गुना 50, तो हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 गो जीरो हो जाएगा
और 7 पचे 35 और 5 दूनी 10 और 10 और 3 13 हो गया बटा 51। आप इसको भागा लगाएंगे, कुछ दशमलव में आंसर आएगा और वही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ आंकड़ा जो लिया था कुछ ऐसा लिया गया जो कटने वाला नहीं आया 51, इसके वजह से यहाँ पे दशमलव में आ गया। ठीक है, और ऐसे ये भी जो है दशमलव में भी सही आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग 4 प्रश्न देखे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ अगले टाइप्स के क्वेश्चन लेकर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।